I'm here and I'm feeling. फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाशवाणी टेक। और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं पूरी डिटेल में जो अब तक मैंने इस कार में करवाया है, सारी मॉडिफिकेशन। पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने सिर्फ इसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं था उस टाइम, तो मेरे को लगा कि एक वीडियो और बनानी चाहिए कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका कितना खर्चा आ जाएगा और कैसे कैसे आप अपग्रेड करवा सकते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आपने XM मॉडल ली है तो आपको थोड़ा सा मतलब कम अपग्रेड करवाना पड़ेगा, लेकिन आपको वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं XM मॉडल के लिए आपको। ऊपर से आप अपग्रेड करवाते हो तो 1.5 लाख के तकरीबन, 1.5 लाख से थोड़ा कम, लेकिन इतना ही आपका जो बजट बैठ जाता है एक्स्ट्रा। लेकिन आप XC मॉडल लेते हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें अपग्रेड करवा सकते हैं। तो मैंने XC मॉडल मेरी कार है, तो मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे मैंने अपग्रेड करवाया। जैसे मैंने कार ली, कार का वैसे मैंने कैंटीन से ली है कार, ये जो आर्मी कैंटीन होती है वहाँ से मैंने कार परचेज़ की है। तो वहाँ पे तकरीबन आपका 1 लाख रुपए तो वैसे ही बच जाते हैं। 80,000 90,000 के आसपास आपका डिस्काउंट आपको मिल जाता है। जो टैक्स लगता है वो टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो तकरीबन इतना ही आपका जो है फ़ायदा हो जाता है कैंटीन से। और ऊपर से फिर मैंने वहाँ पे इसमें अलॉय अपग्रेड करवाए हैं। अलॉय अपग्रेड करवाने का प्रोसेस ये था कि पुराने जो स्टील रिम हैं उन्होंने वे वापस ले लिए और नए अलॉय व्हील डाल दिए, लेकिन जो टायर है वे सेम ही है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए टायर भी चेंज करवाएं, टायर सेम ही है। लेकिन जो टायर की जो विड्थ है, जैसे चौड़ाई होती है टायर की, वो 195 है। और जो स्टील रिम, जो हमारे अलॉय के जो रिम है उसकी जो विड्थ है वो है 215, ठीक है। टायर की विड्थ है 195 और हमारे अलॉय की विड्थ है 215। तो वो मतलब कंपैटिबल है, ऐसा नहीं कि वो कंपैटिबल नहीं है, कंपैटिबल है। और कुछ लोग बोलते हैं कि टायर फट जाते हैं, कट जाते हैं गड्ढे में, लेकिन मेरी गड्ढे में भी बिल्कुल ज़बरदस्त गिरी है और ऑफ रोडिंग भी की है मैंने पीछे काफ़ी। और कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इजीली स्मूथली चलती है। बस आप टायर में जो एयर प्रेशर होता है ना वो मेंटेन करके चलिए। टायर उन्हीं का फटता है जो एयर प्रेशर मेंटेन करके नहीं चलते। इसमें 32 PSI लिखा गया है, मैं 33 या 34 PSI, 33 PSI तक इसमें टायर प्रेशर बना के रखता हूँ। और जैसे ही 32 होता है फिर मैं इसमें 33 PSI जो है करवा लेता हूँ, ठीक है। 31-30 तक भी ठीक रहता है, लेकिन कोशिश करें कि 32 PSI से 34 PSI तक आप इसमें करवा के रखें। अगर आपने अलॉय व्हील डलवाए हैं तो ठीक है, तो आपके टायर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली इसको चला सकते हैं और लुक एकदम एनहेंस हो जाती है। जैसे आप स्टील रिम की कार में एकदम आप अलॉय डलवा लेते हैं ना, एकदम तुरंत टॉप मॉडल है, चुटकियों में टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो जाती है कार, ठीक है। और इस XC मॉडल में क्या क्या नहीं है, इस XC मॉडल में एक तो फॉग लैंप नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है सेंटर लॉकिंग सिस्टम नहीं है, आपसे चाबी से खोलना पड़ता है। और इसमें जो या रूफ रेल्स नहीं आते इसमें। और एक यहाँ पे जो मैनुअल डोर है, मैनुअल जो हमारा मिरर है, ठीक है, ये होता है मैनुअल विंडो है। यहाँ पे ऑटोमेटिक विंडो है, फ्रंट साइड में, रियर साइड में हमारा मैनुअल है। और अब मैं आपको बताइए इसमें कमियां हैं। और इसमें ऑटोमेटिक फोल्डेबल ये जो है रियर जो मिरर है, ठीक है, तो ये वाले मिरर ये जो देख रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिक फोल्डेबल नहीं आते, ये आपको यहाँ से ही ऑपरेट करने पड़ते हैं इस तरीके से मैनुअल। तो ये चीज़ें हैं जो XE मॉडल में आती हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या अपग्रेड करवाए हैं। सबसे पहले तो मैंने अलॉय व्हील अपग्रेड करवाए हैं, इसकी कॉस्ट मेरे को पड़ी है 33,000 रुपये। और उसके बाद मैंने जो है रूफ रेल्स मैंने नहीं, यहाँ पे डूर वाइज़र आप देख रहे होंगे, डूर वाइज़र लगवाए हैं। उसके बाद मैंने सीट कवर अपग्रेड करवाए हैं। सीट कवर कुछ मेरे को 35,000 के आसपास मेरे को सीट कवर इसके मिल चुके हैं। और तो मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने सीट कवर इसमें अपग्रेड करवाए हैं। 3500 रुपये से 4,000 के में सीट कवर आपको मिल जाते हैं। सबकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना तो आप इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नया इंस्टाग्राम का चैनल बनाया, मतलब अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे, इसी मेरे चैनल के नाम से। तो वहाँ पे मैं ज़्यादा जल्दी आपको रिप्लाई दे पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे इतना रिप्लाई, वैसे यूट्यूब पे भी रिप्लाई मैं फास्ट दे देता हूँ, लेकिन आप वहाँ पे पर्सनली पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने अलॉय, जब मैंने कार ली तो अलॉय अपग्रेड करवाए मैंने। उसके बाद जैसे सीट कवर अपग्रेड करवाए, डोर वाइज़र लगवाए, बस यही अपग्रेड करवाए थे।
उसके बाद फिर मैंने जो है JBL का इससे काम चलाता था मैं फ़िलहाल, ठीक है। इसकी भी ऐसा मत सोचना कि इसकी साउंड क्वालिटी बेकार है, यहाँ पे रख लेते हैं ना तो ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी आती है इसकी, अच्छा मतलब ज़बरदस्त साउंड आती है। जो आपके वे लगवाते हैं ना कार में, लोकल से स्पीकर लगवा लेते हैं कई लोग, तो उससे बेटर साउंड ये अकेला दे देता है। तो अगर आपके पास कोई मतलब है नहीं इतना बजट, या आप नहीं लगवाना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी कार नहीं खुलवाना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी साउंड दे देता है। उसका चार्ज भी लगा सकते हैं इसको, ब्लूटूथ से ये ऑपरेट हो जाता है। इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आप वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। जैसे JBL का ये स्पीकर है, तो इसको चार्ज करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो मेरे को लगा कि एक चार्जर भी लगवाना चाहिए। तो मैंने चार्जर इसमें अपग्रेड करवा लिया, चार्जर इंस्टॉल करवा लिया। और जैसे ही आप इसमें कोई भी वायरिंग करवाते हैं ना, तो वो अपने आप ही वायरिंग उनको मतलब ऐसे करते हैं वायरिंग की आपकी वारंटी जो है वॉइड ना हो, जो वारंटी वो बनी रहती है। तो सबसे पहले तो मैंने ये अपग्रेड करवाए थे, उसके बाद फिर मैंने जो ये म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल करवाया है। इसकी कीमत है 16,000 के आसपास, 16,000 तक मेरे को इसकी पड़ी है। इसमें एक तो ये एंड्रॉयड का स्टीरियो लगा है, ठीक है, अल्फ़ा 1 नाम से कोई कंपनी है, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और एंड्रॉयड 10 है, फुल HD है, 1080p फुल HD है, और गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, IPS पैनल है, तो व्यूइंग एंगल्स की कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो JBL बाय हरमन के यहाँ पे स्पीकर लगे हैं, 2 ट्विटर लगे हैं फ्रंट साइड में, रियर में हमारे कोएक्सियल के स्पीकर लगे हैं, ठीक है। इसकी प्राइस है 7500 रुपये वैसे, ठीक है। और जो कोएक्सियल स्पीकर है पीछे, उनकी प्राइस है 2100 से 2200 रुपये के आसपास आपको मिल जाते हैं कोएक्सियल JBL के, ठीक है। और सामने के जो ट्विटर और कंपोनेंट स्पीकर यहाँ पे लगे हुए हैं सामने, और इसकी कीमत आपकी तकरीबन 4,400 या 4,300 के आसपास आपकी इसकी प्राइस पड़ जाती है। और ओवरऑल जो कॉस्ट है वो मेरी पड़ी है 16,000 रुपये, और फिटिंग चार्ज वगैरह अंदर ही ले लेते हैं। ये माइक दिया होता है, और पीछे यह कैमरा भी लगा हुआ है, ठीक है। 800-900 रुपये का इंफ्रारेड कैमरा लगा हुआ है, जो रात के टाइम भी आपकी रिकॉर्डिंग करके देगा। रिकॉर्डिंग नहीं मतलब जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो ऑन हो जाता है, और आप इजीली देख सकते हैं पीछे क्या कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपग्रेड करवाई है अपनी कार, एकदम ज़बरदस्त लुक आता है। और बस यही है आज की वीडियो में। और ओवरऑल पूरा कॉस्ट इसका अगर आप देखें तो मेरी 7.5 लाख रुपए की कार आई है, ठीक है। 7 लाख रुपए की पड़ती है कार ये वैसे, अगर कैंटीन से लें तो 7 लाख की पड़ती है, अगर वैसे लें तो आपको 7-8 लाख के करीब आपको पड़ेगी जाके। XE मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो XE मॉडल मेरे को 7 लाख के थोड़ी सी कम पड़ी थी, 7 लाख से थोड़ा सा कम, लेकिन अलॉय वगैरह अपग्रेड करवाने के बाद, और जो ये जो है ना ये टैक्स वैक्स जो होता है, रोड टैक्स और ये सारा कुछ जो RC वारसी का वो पूरा ले लेते हैं, तो 70,000 के आसपास इसका खर्चा आ जाता है। तो वो मेरा लगा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 7.5 लाख रुपए, और प्लस फिर ये सब लगा के 8 लाख रुपए में जो XE मॉडल है वो टॉप मॉडल में कन्वर्ट हो चुका है। बस इसमें क्या सेंटर लॉकिंग ये चीज़ें नहीं है, छोटी मोटी सेंटर लॉकिंग नहीं है। और पीछे पीछे वाले जो मिरर है वे तो वैसे मैं ओपन नहीं करता हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब